अब बिटवाइज ऑपरेटर्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमने अभी बात करी, डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स दैट वर्क्स ऑन बिट्स, जो बिट लेवल पे जाके काम करेंगे, जो बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब किसी भी वैल्यू को पहले बिट्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो उसे बिटवाइज ऑपरेटर कहेंगे। लेट्स कम टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिखा है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बिल्कुल है। सबसे पहला तो इक्वल टू, विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट, जो राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन करेगा। ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई लिटरल या कांस्टेंट यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि कांस्टेंट में या लिटरल में ये वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। असाइन सिर्फ किस में हो सकती है? वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ही तो कंटेनर है। जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स के अंदर ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। जो कंटेनर नहीं है उसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो लिटरल्स या वैल्यूज, लिटरल्स मतलब वैल्यूज, वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मतलब ये C शुड ऑलवेज बी अ वेरिएबल, और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल नहीं लिख सकते, यू कैन राइट ओनली सिंगल वेरिएबल। अब अपने पास में असाइनमेंट ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिन्हें शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। नीचे जितने भी दिख रहे हैं, हम इसमें से एक एक करके सब पढ़ चुके हैं, इनका एक्सपांशन करके हम यूज भी कर चुके हैं। देखें, प्लस इक्वल टू वाला ऑपरेटर बेसिकली ऐसे यूज करते हैं, C प्लस इक्वल टू A। इसका एक्सपांडेड फॉर्म है C इज इक्वल्स टू C प्लस ब्रैकेट में A। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ये अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए अपने को पता है कि ये ब्रैकेट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, ब्रैकेट ना भूल जाना एक्सपांड करने के बाद। C इंटू इक्वल टू A इज C इज इक्वल टू C इंटू A, C डिवाइडेड बाय A, C मॉड A, इस तरीके से एक्सपांशन होता है। इसके बाद है यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर्स, ये बिटवाइज हैं। नीचे जितने दिख रहे हैं ये सब बिटवाइज वाले हैं। ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज और। ठीक है, ये कोई भी ऑपरेटर अपने को सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन से नाम ध्यान रखने हैं? बहुत ध्यान से। सिर्फ इतने इतने ऑपरेटर को लेफ्ट शिफ्ट कहा जाएगा, लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, दिस ऑपरेटर इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। क्या नाम है, याद रहेगा? लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। दिस इज राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये बिट्स को राइट में शिफ्ट करता है। कैसे करता है, क्या करता है, अपने को नहीं समझना अभी। बिटवाइज लॉजिकल एंड भी बोल सकते हो, या सिर्फ बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली इट इज लॉजिकल ऑपरेटर ऑल्सो, तो इट इज बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन ये कैरेट का जो सिंबल होता है, सिर्फ कैरेट सिंबल, इक्वल टू को भूल जाना। अभी इक्वल टू तो अपन इस शॉर्ट हैंड असाइनमेंट देख रहे हैं इसलिए लिखा है, पर सिर्फ कैरेट, सिर्फ ये वाला निशान जो है, इसको भी सिर्फ यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट फॉर रेज टू, इसको मिस्टेक मत कर लेना ऐसी कि दिस इज C, जैसे आपने लिखा एक्स, सॉरी मैं लिख के बताता हूं, जैसे किसी ने ऐसा लिख दिया 2⁻3, सो दिस इज नॉट 2⁻3, दिस इज बेसिकली एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव ऑरिंग क्या होती है? एक्सक्लूसिव ऑरिंग ये भी बिटवाइज और ऑपरेटर है, बिटवाइज लॉजिकल ऑरिंग है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव लॉजिकल ऑरिंग है, ये समझ लो, है ना। तो इसका प्रॉपर नाम लिखेंगे बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और का ये मतलब है कि जैसे अपने ये 2 ऑपरेंड्स होते हैं ना, A और B, 2 ऑपरेंड अपन ने लगाए, तो ये किसके ऊपर काम, मतलब ये क्या रिजल्ट देगा, कैसे रिजल्ट देगा? A और B इन दोनों का आंसर डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके इसका आंसर ट्रू आएगा। मतलब A ट्रू हो तो B फॉल्स होना चाहिए, A फॉल्स हो तो B ट्रू होना चाहिए। 2 में से एक ही कोई ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स रहे तो भी आंसर ट्रू नहीं आएगा, दोनों ट्रू रहे तो भी आंसर ट्रू नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो? जैसे आप लोग कभी मार्केट में सामान लेने जाते हो, तो स्पेशली जब अपन कपड़ों की शॉप पे जाते हैं तो वो बोलते हैं, लेडीज़ लोगों को जब स्पेशली दिखाते हैं ये लोग सामान, तो वो ये बोलते हैं मैडम एक्सक्लूसिवली आपके लिए है।
मतलब एक्सक्लूसिव पीस है, एक कैटलॉग पीस, कैटलॉग प्रिंट, वो पता नहीं क्या जो भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव है, उसके पास अंदर भले 10 और ऐसे ऐसी कॉपी पड़ी होंगी तो भी वो बोलता है कि एक्सक्लूसिव है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ अकेला सिंगल पीस है ये और नहीं है, ठीक है, और अपन चुपचाप से खरीद लेते हैं। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब कोई दोनों में से एक, एक्सक्लूसिवली किसी एक का रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव वर्ड का मीनिंग समझाना था इसलिए मैंने बताया, आपको सिर्फ नाम याद रखना है और नाम है एक्सक्लूसिव और। यस बोलो सर। और ऑपरेटर का भी तो एक ही काम रहता है, वो मतलब कोई एक ट्रू रहता है तभी काम करता है ना वो भी? नहीं, अभी अपन ने और देखा, दोनों में से एक ट्रू है तब भी चलेगा और दोनों ट्रू है तब भी चलेगा। क्या पढ़ा हमने, याद से देखो, ये रहा ये और ऑपरेटर, जब दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ट्रू। सिर्फ फॉल्स कब है, जब दोनों फॉल्स हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव और जो होता है वो सिर्फ तब ट्रू देगा जब दोनों में से एक ट्रू होंगे बस, तो ही, दोनों ट्रू हो गए तो भी फॉल्स कर देगा एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में भी देखना नहीं है क्योंकि हमें बिटवाइज ऑपरेटर सिलेबस में नहीं है। ओके, सो लेट अस स्किप। सिर्फ मेरे को नाम समझाना था, मीनिंग समझाना ताकि आपको याद रहे बस, इसलिए कि इसका नाम है एक्सक्लूसिव और, ये ध्यान रखना बस। और ये अपना नॉर्मल और, इसको इंक्लूसिव और भी कहते हैं। ये अपना नॉर्मल और ऑपरेटर जो होता है दिस इज इंक्लूसिव और, ठीक है। पर ये बिटवाइज वाला है क्योंकि ये अपने सिंगल यूज करा ना, सिंगल पाइप सिंबल इज बिटवाइज, सिंगल एंड ये भी बिटवाइज, दो एंड होते तो लॉजिकल ऑपरेटर होता, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होता, सिंपल लॉजिकल एंड सिंपल लॉजिकल और, ठीक है। और इन सबके एक्सपांशन वैसे ही होते हैं जैसे अपने ऊपर हुए, देखो यहाँ पे c प्लस इक्वल टू ए मतलब c इज इक्वल टू सी प्लस ए, ऐसे ही c और 2, तो इसका एक्सपेंशन हुआ c इज इक्वल टू c और 2, ठीक है। चलो, हमको सिर्फ कितने ध्यान रखने हैं जो हम पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमारे लिए सिलेबस में सिर्फ इतने हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड, ठीक है। ध्यान रखना कभी कोई पूछ ले कि प्लस प्लस इक्वल टू करके कोई ऑपरेटर है क्या, तो नहीं है, माइनस माइनस इक्वल टू कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। इनको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहा जाता है। ओके, तो ये अपना टॉपिक खत्म हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अपन ढंग से यूज भी कर चुके हैं। ओके, लेट्स कम टू मिसलिनियस ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास में बाकी के बचे हुए सारे ऑपरेटर्स को डाल दिया जाएगा। एक है मिसलिनियस में कंडीशनल ऑपरेटर, ये अच्छे से डिटेल में तभी समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, इफ एल्स पढ़ लेंगे तब हम इसको देखेंगे कि कैसे किसी इफ एल्स को कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे किसी कंडीशनल ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें देखनी है। अब कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। सारे ऑपरेटर्स में ये इकलौता ऑपरेटर है जो टर्नरी है, बाकी सारे ये सारे बाइनरी थे। इसके पहले ये दोनों देखे, ये भी बाइनरी, और ये वाला यूनरी। इसके पहले अपन ने जितने देखे ये भी सारे बाइनरी, दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। इसके पहले भी अपन ने जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे दे ऑल वर बाइनरी और या फिर यूनरी, पर टर्नरी कोई भी नहीं था। तो अब हम पहला ऑपरेटर देख रहे हैं विच इज टर्नरी ऑपरेटर, जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी मतलब तीन ऑपरेंड्स पे काम करेगा। कैसे, देखो टर्नरी ऑपरेटर ऐसे काम करता है, आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन बोले तो बूलियन एक्सप्रेशन, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है, ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिखना है। आई बात समझ में? आई एम टॉकिंग अबाउट विच एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया आपने, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा और नहीं तो ये वाला पार्ट चलेगा, जैसे इफ एल्स में चलता है। ओके, अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो ये और नहीं तो ये। एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू है 10। अब मैंने यहाँ लिखा इफ ए इज इक्वल्स टू इक्वल टू 1, इसका मतलब है अगर ए इज इक्वल्स टू 1 है तो ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो 30 वाला ये वाला पार्ट चलेगा। चलेगा मतलब क्या, चलेगा मतलब कि इस पूरी जगह पे 30 रखा जाएगा, इसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा, इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह क्या आ जाएगा 30। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है तो, और इसका रिजल्ट ट्रू है तो 20। देखते हैं क्या 10 इज इक्वल्स टू 1, नो, फॉल्स। अब बिकॉज इट्स रिजल्ट इज फॉल्स तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे आ जाएगा 30, सिर्फ यहाँ पे 30 रह जाएगा। तो बी में क्या साइन हो जाएगा
30। तो अपन जब प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट अस 30। ऐसी एक और एग्जांपल, यहाँ पे अब अपन ने इक्वालिटी 10 के लिए चेक करा, क्या a इज इक्वल्स टू 10, तो यस a इज 10, a की वैल्यू 10 है मतलब ट्रू। ट्रू है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे आके लिखा जाएगा सिर्फ 20, तो b में क्या प्रिंट होगा 20। ठीक है, समझने में तकलीफ कुछ? और प्रॉपर यूसेज नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा तब। ठीक है, अभी बहुत बेसिक लेवल पे ओवरव्यू समझ में आना चाहिए, उतना भी आ गया तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, चलाएं इसको। सबसे पहले वाले में वैल्यू ऑफ b इज 30 जो हमने एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि ये रिजल्ट फॉल्स है इसलिए 30 आया। नेक्स्ट वाले में ये ट्रू है इसलिए ट्रू वाली चीज असाइन हो गई 20। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे जो भी अपने को देखने होंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि बेसिकली ये पूरा एक कंडीशनल ऑपरेटर है, इसमें दो पार्ट्स हैं, इसमें दो ऑपरेटर यूज में आ रहे हैं, या दो चीजों से मिलके ये ऑपरेटर बना है समझो, एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन। किससे मिलके बना? क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के पहले आपको हमेशा कंडीशन लिखनी है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, क्या है इसका जवाब, तो इसलिए लगाया क्वेश्चन मार्क। अगर इसका जवाब ट्रू है तो ये, और नहीं तो ये। अब यहाँ पे देखा जाए तो तीन ऑपरेंड्स हैं, ये पहला ऑपरेंड जो कि कंडीशन है, दूसरा ऑपरेंड अपना ट्रू वाला रिजल्ट, और तीसरा ऑपरेंड अपना फॉल्स वाला रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ एक टर्नरी ऑपरेटर, एक एक्सप्रेशन, एक ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला। टोटल तीन ऑपरेंड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। कोई डाउट? इसके बाद सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है मतलब यूज हम सब लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों को स्पेशली एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये क्या है, पर आपको ध्यान रखना है फिर भी नाम एक डॉट ऑपरेटर है। इस डॉट ऑपरेटर को मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहा जाता है। ये हमको 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट में बहुत काम में आएगा, और अभी भी आप जाने अनजाने में यूज में लेते हो। कैसे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो डॉट लगा रहे हो दिस इज एन ऑपरेटर। इसका काम है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज लिखी है, जो भी एंटिटी है, उसके ऊपर इसको कॉल करते हो आप, बेसिकली उसके थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हो आप। या ये समझ लें कि इसके अंदर का एक मेंबर है आउट, सिस्टम क्लास में आउट नाम का एक मेंबर होना चाहिए, तभी उसको उसके ऊपर एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे आउट की जो भी क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है मान लो, पर उस ऑब्जेक्ट की जो भी क्लास है उस क्लास का मेंबर होना चाहिए प्रिंटलन, तभी उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये चीज़ें हमको एंड तक आते आते बहुत अच्छे समझ में आएगी, और स्पेशली क्लास 10th के चैप्टर 1 में बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी, आखिर ये सब क्या है और ये कैसे चल रही है। थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना रहेगा, पर आपने सबने ये डॉट ऑपरेटर यूज करा है। इस डॉट ऑपरेटर को मेंबर एक्सेस बोलते हैं। जैसे मैथ एक क्लास है, इसके अंदर के बहुत सारे मेंबर्स हैं, मेंबर मेथड्स है इसके अंदर, पाओ, SQRT, CBRT, तो दैट इज बेसिकली हम उन मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करके। तो दिस इज नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है न्यू ऑपरेटर, ये अभी हमने यूज नहीं करा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करा था, डेफिनेटली स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना था इसलिए करा। सो न्यू ऑपरेटर का काम होता है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। सिर्फ क्लास ही नहीं, किसी अरे का भी, किसी क्लास या किसी अरे का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं न्यू ऑपरेटर को। ठीक है, और ढंग से देखेंगे 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर। ओके, जो भी चीज मैं यहाँ पे शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ ना, वो समझ लो कि डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन आगे। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये अपने को सिलेबस में कभी नहीं आने वाला। ठीक है, ना 9th ना 10th ना 11th ना 12th, ये सिर्फ OCA के एग्जाम में आता है। इंस्टेंस ऑफ, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कैसा ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ तो एक तरह से कीवर्ड है बेसिकली, ये तो कहीं कीवर्ड में यूज में आएगा, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर भी है, और इसका काम होता है पता करने का। इसको, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। इसका पहला ऑपरेंड आप जो भी दोगे वो उसको देखेगा, उसके दूसरे ऑपरेंड से मैच करेगा कि क्या पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड का ऑब्जेक्ट है, क्या इनके बीच में
पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है किसी तरह का, मतलब ऑब्जेक्ट वाली कुछ कहानी है ऐसी, तो वो चीज़ें अपने को सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑपरेटर है। ओके, इसलिए कोई उसका एग्जाम्पल नहीं दिया, सिर्फ नाम है जो ध्यान रखना है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। क्यों बताया ये भी मैंने, ताकि आपको पता रहे कि सिक्स्थ कैटेगरी जिसे मिसलिनियस ऑपरेटर कहते हैं, इसमें मिसलिनियस मतलब सब बच्चे कुछ ऑपरेटर आ गए, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। हमको सिलेबस में सिर्फ एक है उसमें से पढ़ना है, विच इज कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक जो था, जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स। इसमें आपको जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स जो अपने को पढ़ना है, यहां तक की कहानी तो अभी खत्म कर रहा हूं मैं।